हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अम्बिका एकादशी की कथा और उनके महत्व, पूजा विधि। आशा करती हूँ आप लोगों को यह कथा बहुत अच्छी लगेगी और अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एकादशी व्रत का कथा और उनके महत्व। इस तरह से एकादशी का व्रत किया जाता है। साल में 24 एकादशी आती है और एक माह में 2 और पूरे वर्ष में 24 एकादशी तिथि पड़ती है। एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। हर एकादशी का अपना एक अलग महत्व होता है। फागुन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को अम्बिका एकादशी कहा जाता है। इस बार एकादशी का व्रत 25 मार्च दिन गुरुवार को किया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार अम्बिका एकादशी पर आंवले के वृक्ष का पूजन करने से 100 गायों का दान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। अम्बिका एकादशी पर भगवान विष्णु का पूजन करने के पश्चात एकादशी के महत्व की कथा पढ़नी या श्रवण करनी चाहिए। जानते हैं एकादशी व्रत की कथा। कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्रसेन नामक राजा राज करता था। उनके राज में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था। राजा समेत सभी प्रजाजन एकादशी का व्रत श्रद्धा भाव के साथ किया करते थे। राजा की आम्लकी एकादशी के प्रति बहुत गहरी आस्था थी। एक बार राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। उसी समय कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया और डाकू शस्त्रों से राजा पर प्रहार करने लगे। परंतु जब भी डाकू राजा पर प्रहार करते, वह शस्त्र ईश्वर की कृपा से पुष्प में परिवर्तित हो जाते। डाकुओं की संख्या अधिक होने के कारण राजा संज्ञाहीन होकर भूमि पर गिर गए। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उस दिव्य शक्ति ने समस्त दुष्टों को मार दिया, जिसके बाद वह अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो उसने सभी डाकुओं को मरा हुआ पाया। यह दृश्य देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा के मन में प्रश्न उठा कि इन डाकुओं को किसने मारा। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह सब दुष्ट तुम्हारे अम्बिका एकादशी की व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न अम्बिका एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है तथा इन्हें मारकर वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गए। यह सारी बातें सुनकर राजा तो अत्यंत प्रसन्न हुए। एकादशी के व्रत की प्राप्ति राजा के प्रति एकादशी व्रत के प्रति राजा की श्रद्धा और भी बढ़ गई। तब राजा ने वापस लौटकर राज में सबको एकादशी का महत्व बतलाया। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।